चलिए, अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतना लेट हो गया, तो पता नहीं था। ठीक है ना। अभी हम आपको फिर दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं, ऑटेलिया। ठीक है ना। ऑटेलिया को रिपीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑटेलिया होता क्या है? ठीक है, ऑटेलिया मतलब होता है, एलिया मीन्स होता है पेन। ऑटेलिया का मतलब होता है पेन। ठीक है ना। तो ईयर के अंदर पेन होना, दैट इज कॉल्ड द ऑटेलिया। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मिडिल ईयर या आपका हो, या आपका आउटर ईयर हो, या फिर इनर ईयर हो, उसमें कहीं पर भी पेन हो, क्या हो, पेन हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, ओटेलिया का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका प्राइमरी, क्या होता है, एक तो होता है प्राइमरी, ठीक है ना, और दूसरा रेफरल। रेफरल मतलब सेकंड प्लेस से आया हो, क्या आया हो, सेकंड प्लेस से ये आया हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, जैसे किसी नर्व्स के थ्रू या किसी और के थ्रू। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहता है, ओटेलिया कंडीशन होता है। जैसे आपको किसी नर्व्स है, ठीक है, और नर्व्स के थ्रू आया हो, तो हम क्या कहेंगे, उसको ओटेलिया कहेंगे। क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं। ठीक है। ठीक, ओटेलिया। ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक, ठीक, इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इटियोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे पिन्ना की। किसकी बात करेंगे, पिन्ना की बात करेंगे। ठीक है ना। पिन्ना की बात करेंगे। पिन्ने में के कारण में कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, ठीक है ना, ओटेलिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले लेजरेशन एंड वाइट, मतलब कोई छिलना या कटना किसी की वजह से, या किसी ने काट लिया हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम बात करें हेमाटोमा। अगर वहाँ पर कहीं हेमाटोमा बन गया हो, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको पेन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना जो होता है उसे कहते हैं स्विमर। क्या बोला जाता है, स्विमर बोला जाता है, स्विमर ईयर। ठीक है, स्विमर ईयर क्या बोला जाता है, स्विमर ईयर बोला जाता है। ठीक है, स्विमर ईयर बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब इसमें बाहर एक्सटर्नल पार्ट में क्या हो, इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी आउटर पार्ट में ओपनिंग जो आपके कह सकते हैं कि ईयर ड्रम से लेके आपकी ऑडिटरी कैनाल, तो पिन्ना के बाहर के पार्ट में, ऑरिकल पार्ट में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन में उसको ओटेलिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। जो आपका एक्सिना है, ओटाइटिस एक्सिना है, ये ज़्यादातर इसमें लैब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली आपका क्या होता है कि कुछ वीक में सही हो जाता है, और लेकिन इसमें अर्जेंटली ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है, अर्जेंटली ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेरिकॉन्ड्राइटिस। ठीक है, पेरिकॉन्ड्राइटिस में क्या होता है कि जो आपके ये इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके ऑरिकल पार्ट में। क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑरिकल पार्ट में। क्या होता है, जैसे ईयर का, आपका ईयर का ये है ऑरिकल पार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ईयर का ऑरिकल पार्ट होता है। यहाँ पर क्या होगा, पूरे में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और जगह आपको पता है कि ये किसी इलास्टिसिटी से बना हुआ है, और आपके और दूसरा स्मूथ मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो स्मूथ मसल्स में जो इन्फेक्शन होगा, जैसे कैसे उसे कहते हैं सेलुलाइटिस, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन होगा, उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेलुलाइटिस। ठीक है, क्या बोला जाएगा, सेलुलाइटिस बोला जाएगा। ठीक है ना। और जब अगर वही इन्फेक्शन आपका किस में हो जाए, कार्टिलेज के अंदर, जो कार्टिलेज है, तो उसे हम बोल रहे हैं कॉन्ड्रीडाइटिस। कॉन्ड्रीडाइटिस बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कॉन्ड्रीडाइटिस का नाम
दिया जाएगा, कॉन्डिडाइटिस का नाम दिया जाएगा। ठीक है, आपको आवाज़ सही आ रही है, थोड़ा सा रेस्पॉन्स दे दें स्टूडेंट्स। ठीक है, उसमें ठीक है रेस्पॉन्स दे दें, अपनी नाम बता दें, थोड़ा नाम लिख दें उस पर, जैसे कौन कौन अटेंड कर रहा है क्लास। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अटेंड कर रहा है वो नाम लिख दें चैट बॉक्स में जाके, जिससे मुझे पता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनस। तो जो प्री ऑरिकुलर साइनस है उसमें क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी जो होती है, उसके कारण से जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी जो होती है, इस कंडीशन से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ ट्यूमर टाइप की जमा हो जाता है, उसकी वजह से ऑरिकल कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, ऑरिकल कंडीशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है रोस्ट वाइट या सनबर्न। रोस्ट वाइट या सनबर्न की बात करें, रोस्ट वाइट उसे कहते हैं जैसे किसी ठंडक की वजह से क्या हो जाता है आपका, ठीक है, वहाँ पर गलने लगती है, उसकी वजह से पेन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सनबर्न की बात करें, ठीक है ना, सनबर्न की बात करें तो सनबर्न की वजह से जैसे हम धूप में निकलते हैं तो कान में क्या होता है, एकदम बर्न हो जाता है, उसकी वजह से भी पेन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट बात करें न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म के जो आपकी कैंसर सेल का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से भी पेन होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपके पिन्ने, ये ऑरिकल की वजह से होने वाले एटियोलॉजिकल फैक्टर थे। क्या थे, आपके पिन्ने की वजह से होने वाले एटियोलॉजिकल फैक्टर। अब बात करते हैं ऑडिटरी कैनाल की वजह से, इसकी वजह से ऑडिटरी कैनाल की, जैसे ऑडिटरी कैनाल में इम्पैक्ट से वैक्स जमा हो जाता है तो उसकी वैक्स की वजह से क्या धीरे करके इन्फेक्शन फैलाने लगता है। यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल के अंदर तो वैक्स जमा हो रहा है तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैलने लगेगा। इस साथ साथ में अगर फॉरेन बॉडी हो, कुछ भी चला जाए ईयर के अंदर, जैसे ऑडिटरी कैनाल फंस जाता है कुछ भी, तो वहाँ धीरे धीरे क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने लगता है। क्लियर। और नेक्स्ट हम बात करें कैरोटोसिस और ऑब्ट्यूरन। कैरोटोसिस ऑब्ट्यूरन क्या होता है, इस कंडीशन में जो पेशेंट है, सॉरी एक मिनट, चलिए ऑब्ट्यूरन में ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट है वहाँ पर कैरेटिन का जमा स्टार्ट हो जाता है, जमा स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन से कैरेटिन की वहाँ से क्या जो कैरेटिन जमा होता है उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, पेन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपको ओटाइटिस एक्सटर्ना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, ये और क्या करता है आपके मिडिल ईयर में क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन फैलाने देते हैं, उसकी वजह से पेन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आपका हर्पी जोस्टर और टिकस। ठीक है, ये हर्पी जोस्टर और टिकस ये हर्पी जोस्टर वायरस की वजह से होता है, जिसमें इस वायरस की वजह से होता है। और ये क्या करता है कि आपके इंटरनल ईयर में इन्फेक्शन फैलाता है आपके, और इन्फेक्शन वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से पेन महसूस होता है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्जोस्टोसिस। एक्जोस्टोसिस में क्या होता है कि जो बोन है वो क्या है, एक्स्ट्रा ग्रो कर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक्जोस्टोसिस बनने के बन जाते हैं और एक्स्ट्रा बोन बनने की वजह से पेन महसूस होता है। नेक्स्ट है न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो इसमें पिन्ना में भी हो सकता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हो सकता है। एक बार हम रिवीजन करेंगे सबका, इसको मैं क्लियर करके, ठीक है ना। चलिए, पिन्ना के अंदर क्या हो सकता है, लेजन एंड वाइट हेमेट्रोमा, ओटाइटिस एक्सटर्ना, पेरिकॉन्ड्राइटिस, इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनस, रोस्ट वाइट, सनबर्न, न्यूप्लाज्म। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इन्फेक्टेड वैक्स, फॉरेन बॉडी, कैरोटोसिस और टर्न और ओटाइटिस एक्सटर्ना, हर्पी जोस्टर, ऑटिकस एंड एक्जोस्टोसिस। ठीक है ना। और ठीक है, और न्यूप्लाज्म। ठीक है, ये कॉज हो सकते हैं आपके। चलिए, अब आगे और बात करते हैं हम लोग। ठीक है,
चलिए, मिडिल ईयर में वॉलस मेरिंजाइटिस। वॉलस मेरिंजाइटिस क्या होता है? वॉलस मेरिंजाइटिस ही होता है। ये जो मिडिल ईयर होता है उसके अंदर, जो मिडिल ईयर के अंदर आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर क्या होता है कि फ्लूइड फिल हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है आपका फ्लूइड फिल होने के साथ साथ में क्या होता है कि जैसे आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। फ्लूइड इकट्ठा होने पर यहाँ पर ब्लिस्टर टाइप के और बन जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द वॉलस मेरिंजाइटिस, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है ना, ठीक है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। इसमें हो सकता है जो आपको मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो एक्यूट कंडीशन में, तब भी पेन हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी ओटाइटिस मीडिया हो तब भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है ट्रोमेटिक परपोरेशन। जो आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या हो, किसी ट्रोमा के कारण से छेद हो जाता है, होल हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। नेक्स्ट है हिमोटिम्पेनम। हिमोटिम्पेनम क्या होता है कि जैसे कि स्कल फ्रैक्चर हो गया या आपके ब्रेन को फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से जो ब्लड है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर जमा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोला जाता है आपको, ठीक है, हिमोटिम्पेनम बोला जाता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्टेटिक बार ट्रोमा। इसमें ऑर्टेटिक बार ट्रोमा में एक्चुअली में क्या होता है, ब्लड है वो जो एक्चुअली में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और पेन होता है, दैट इज ऑर्टेटिक बार ट्रोमा बोला जाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से कंडीशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है मस्टोइड कंडीशन की, ठीक है, जैसे मस्टोडाइटिस हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, इसके अलावा मस्टोइड एब्सेस हो, ठीक है, इसके अलावा ग्रेनुलोमास हो, तो ठीक है। ग्रेनुलोमास क्या होते हैं कि स्मॉल एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ग्रेनुल जमा हो जाता है, जैसे ग्रेनुलोमास बोला जाते हैं, ठीक है ना। और नियोप्लाज्मो, ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको पेन महसूस हो सकता है, ठीक है। इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर में जैसे एस्कोटिक ट्रोमा। एस्कोटिक ट्रोमा क्या होता है, एस्कोटिक ट्रोमा क्या होता है, ईयर ड्रम में कोई इंजरी होने के कारण से क्या होता है कि नॉइस, कोई नॉइस की वजह से या लंबे समय से जब हाई नॉइस आती है, साउंड आती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं एस्कोटिक ट्रोमा का नाम दिया जाता है। उसकी वजह से पेन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है मिनार्क डिजीज। मिनार्क डिजीज आपको पता है इनर ईयर में इम्बेलेंस हो, वर्टिगो वगैरह कंडीशन होती है, तब भी होने के पेन महसूस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट और बात करें वेस्टिबुलर स्वानोमा। वेस्टिबुलर स्वानोमा क्या होता है, वेस्टिबुलर स्वानोमा ये कैसे होते हैं, जो आपका जो एस्कोटिक मीटस होता है उसके अंदर ट्रोमेटिक कंडीशन हो जाती है, ग्रेनुल्स जमा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को वेस्टिबुलर हो जाता है, उसकी वजह से भी पेन होने के चांसेस होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब और बात करें हम लोग, ठीक है, ये तो आपका हो गया मैस्टोइड की वजह से पेन होना या मिडिल ईयर की वजह से पेन होता है, किन के कारणों से पेन होता है, कॉज हमने पढ़े थे, ठीक है। अब आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। कोलेस्टियोमा। कोलेस्टियोमा क्या होता है, मिडिल ईयर के मस्टर्ड सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है स्क्वाइमस थैलियम, जो स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स होती है और केराटिन का डर्मिस है वो इकट्ठा होकर हो जाता है और सिस्ट बना लेता है, जस्ट इसका कोलेस्टियोमा का नाम दिया जाता है, ठीक है ना, कोलेस्टियोमा का नाम दिया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करें, ठीक है, ये ज़्यादातर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की वजह से होता है, मैं बताऊं आपको, ठीक है। अब रेफरल दूसरी जगह से आने की कंडीशन में, रेफरल कंडीशन की बात करें हम लोग, कहाँ से पेन आ सकता है, ठीक है, जैसे आपके हेलिक्स में, कोक्लिया में पेन हो रहा है या कहीं पर हो रहा है, ये नर्व सप्लाई की वजह से पेन महसूस, ईयर ड्रम में, तो ये नर्व सप्लाई की वजह से पेन हो सकता है। अब कौन कौन सी जैसे नर्व सप्लाई होती है, जैसे बाय ट्राइजेमिनल नर्व्स, जैसे टीथ को सप्लाई करती है, ओरल को सप्लाई करती है, ये आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व्स होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स होती है, जैसे टीम पे इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्टेड थर्ड मोरार में पेन हो रहा है या मोल ऑक्यूलर कंडीशन में इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ट्राइजेमिनल पेन थ्रू ईयर पेन महसूस हो सकता है, ठीक है। ओरल कैविटी की बात करें, ओरल कैविटी की बात करें, ओरल जैसे इन्फेक्शन हो, अल्सर हो आपका, ठीक है, मैलिग्नेंसी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हो सकता है पेन महसूस। नेक्स्ट है टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट है, अर्थराइटिस हो, ठीक है, नोज के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं,
ठीक है। ये ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेन महसूस होता है। जैसे नेजोफेरिंग इन्फेक्शन होता है, ये क्या होता है, ट्राइजेमिनल नर्व्स यहाँ पर सप्लाई करती है, उसमें अफेक्टेड होते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व्स में पेन होता है, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेन होने होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक, बाय, ठीक है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व्स। ये ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व्स होती है वो 9th क्रेनियल नर्व्स होती है। इसमें मोटार और मिक्स नर्व्स होती है, इसमें दोनों काम करती है, ठीक है। जिसमें टॉन्सिल और फेरिंग्स है, यहाँ पर पाई जाती है ज़्यादातर। टॉन्सिलाइटिस और पेरिटॉन्सिलाइटिस होने पर इसका पेन ईयर के अंदर महसूस होता है, ओटेल्जिया महसूस होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑरोफेरिंग्स, जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, अल्सर हो रहा है, इसी कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को क्या है, पेन महसूस हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ईगल सिंड्रोम। ईगल सिंड्रोम क्या होता है आपका, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेन क्या होता है, बहुत जगह से महसूस होने लगा तो उसको कहते हैं, आपके ईयर ड्रम के अंदर पेन होता है तो उसको ईगल सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। आपके इंटरनल ईयर में पेन होता है तो उसको ईगल सिंड्रोम का नाम, ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरोलजिया होने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। फेशियल नर्व्स, जो फेशियल नर्व्स होती है क्या होती है, 7th नर्व्स होती है, जो इसमें भी क्या होता है, ये फेशियल नर्व्स क्या करती है, कंट्रोल मसल्स, मतलब फेशियल नर्व्स के कंट्रोल, फेशियल नर्व्स को कंट्रोल, फेशियल को कंट्रोल करती है। जैसे एपिजोस्टर ऑर्किटोस हो गया, एपिजोस्टर ऑर्किटोस हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, होने के चांस वेस्टिबुलर स्वाइनो होता है, उस कंडीशन में फेशियल नर्व्स अफेक्टेड होती है और पेन महसूस होता है। हाइपोफेरिंग्स है, जो वेगस नर्व्स के थ्रू, जो वेगस नर्व्स होती है वो कौन सी नर्व्स होती है, 10th नर्व्स होती है, उसके थ्रू भी एक, जैसे वेगस नर्व्स क्या करती है, हार्ट है, लंग्स है, तो वो क्या है, सप्लाई करती है। ऐसी कंडीशन ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, ट्रोमा हो जाए, फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन हो, तो उन कंडीशन में क्या होता है, नर्व्स अफेक्टेड होती है और पेन महसूस हो सकता है पोर्टल। बाय 2nd और 3rd क्रेनियल नर्व्स के थ्रू भी ये पेन हो सकता है आपको, ठीक है। रिस्क फैक्टर की बात करें हम लोग, ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें जैसे क्लीन ना करें, ठीक है, क्लीन ना करें हम लोग, तो अगर शार्प आर्टिकल्स यूज़ करें, ठीक है ना, क्या ना करें, क्लीन ना करें, ठीक है, अनक्लीन रखें तो क्या होगा, वहाँ बैग्स जमा हो जाएगा और बैग्स जमा होने की वजह से क्या होगा, तो वहाँ पर अनक्लीन रखेंगे या शार्प आर्टिकल डालेंगे तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन हुआ तो ऑटोमेटिकली पेन हो। अगर कोई कंटामिनेटेड अगर हम सॉल्यूशन उस ईयर के अंदर डालेंगे, जैसे कुछ होता है ऑयल वगैरह डाल लेते हैं, कुछ और सब्सटेंस डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तब भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा, एसटी डिस्फंक्शन हो, एसटी ब्लॉक हो गई हो तो क्या होगा, उसमें एयर पास नहीं हो पाएगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या किसी एलर्जिक कंडीशन के कारण से भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। ये रिस्क फैक्टर आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए और आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है इसकी हम जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोई ट्रोमेटिक कंडीशन हो या कोई ट्रॉमा हो गया हो उसको पेशेंट को, या फिर क्या हो, इन्फेक्शन, किसी कारण से इन्फेक्शन उसको हो क्या हो, फैल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे उसको ट्रॉमा हुआ, ठीक है ना, और ट्रॉमा होने की या इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, सीधा सीधा इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और इन्फ्लामेशन प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और कीमोटैक्सिस रिलीज होंगे इसमें ल्यूकोसाइट्स के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, एडिमा प्रोसेस होगा, पेन होगा और हीट होगी और रेडनेस होगा, जो हमने इन्फ्लामेटरी आपको इन्फ्लामेशन में पढ़ा था, ठीक है। जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस होती है उसमें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इन्फ्लामेशन प्रोसेस को पूरे को, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देख, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका क्या है, एक सिम्टम्स है, तो इसमें सिम्टम में क्या दिखाई देगा, सिम्टम्स में ओनली आपको क्या दिखाई देगा, इसमें आपको पेन ही दिखाई देगा, ठीक है ना, ठीक है, पेन ही दिखाई देगा, ठीक है ना। ठीक है, अब मैनेजमेंट की बात करें कि क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे हम लोग,
ठीक है। देखिए मैनेजमेंट में ईयर इरिगेशन, ईयर इरिगेशन में क्या है, ईयर का जो आपकी ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है ना, ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है, हम सिरिंज के थ्रू इसमें इसको हम क्या पुश करेंगे और देखेंगे पहले कि ईयर इरिगेशन से पहले कि किस तरह का सबस्टेंस है। अगर बड़ा सबस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, उसको बाय डॉक्टर के थ्रू इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे या सॉफ्ट करने की कोशिश करेंगे और इरिगेट के द्वारा इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी अपनाएंगे, इसमें एमोक्सिलिन वगैरह ड्रॉप वगैरह डालेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में हम लोग अगर पेन हो रहा है तो क्या करेंगे, एनाल्जेसिक कंडीशन में एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है ना। और अगर फॉरेन बॉडी है तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। क्लियर आपको? तो ये जनरल ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा इसमें, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। चलिए हम इसकी बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर जैसे सपोज दैट अगर ये ड्रम के अंदर क्या हो गया हो, होल हो गया हो या इन्फेक्शन हो, तो हम वो मेनिंगोप्लास्टी कर सकते हैं, उसको परफोरेशन को हम क्या क्लोज कर सकते हैं, उसको मेनिंगोप्लास्टी कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पेनोप्लास्टी कर सकते हैं, ठीक है। मेनिंगोप्लास्टी में क्या होता है, आपकी बोन्स ऑसिकल्स बोन्स भी आते हैं, उसको भी रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। ऑसिकल्स बोन आती हैं उसको भी रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, ऑसिकुलोप्लास्टी, जो ऑसिकल्स बोन है, अगर ओनली ऑसिकल्स बोन्स का इफेक्टेड है तो ऑसिकुलोप्लास्टी हम करते हैं, रिपेयरिंग करके उसमें करते हैं। नेक्स्ट है मेरिंगोटोमी, अगर जरूरत पड़ रही है तो मेरिंग जो आपके क्या करते हैं, फ्लूइड को रिमूव करके इंसिजन करके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर मस्टोइड प्रोसेस बढ़ा हुआ है तो मस्टोइडेक्टोमी कर देंगे, ठीक है। मस्टोइडेक्टोमी प्रोसेस को हम सर्जिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग, ठीक है, कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट कर दो, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रिकॉशन क्या क्या रखने हैं, तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद में खुद आफ्टर के बाद में ईयर अप रखना है, ऊपर की साइड में रखना है, ठीक है, सेवरल कुछ घंटों के लिए, क्योंकि उससे क्या हुआ कि जो फ्लूइड है वो जो आपकी प्रेशर है वो प्रेशर को रिलीव करेगा ऊपर की साइड में। अगर पेशेंट को जेंटली, ठीक है ना, आपको क्या करना है, ठीक है, क्लाइंट को छींकने से और खांसने से थोड़ा सा मुंह बंद करके छाके, जिससे क्या सर्जरी के दौरान उसको प्रेशर ना पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, और कोई वाटर की एक्टिविटी प्रोहिबिटेड कर दें, कोई एक्टिविटी ना करें, ठीक है ना सब लोग। चलिए और साथ में हम फिजिकल एक्टिविटी 1 वीक तक ना करें, छोटी जो स्पोर्ट्स आएगा वो आफ्टर सर्जरी 3 वीक तक ना करें, जिससे क्या होगा, ठीक है ना। क्लियर? ठीक है। और वेट लिफ्टिंग ना करें, कॉटन बॉल को ईयर में डेली चेंज करते रहें जिससे इन्फेक्शन ना फैले, और साथ साथ में ईयर को लगभग 4 to 6 वीक तक ड्राई रखें। शैम्पू यूज ना करें, जिससे क्या होगा, आपको केमिकल सब्सटेंस है तो उस वजह से क्या है, इरिटेशन हो सकता है। और एयरप्लेन वगैरह में क्या है, सर्जरी के दौरान कोई भी हम क्या कहते हैं, ट्रेवलिंग ना करें, जिससे क्या हो सकता है कि उसमें ईयर के अंदर प्रेशर बढ़ सकता है, नोज, ठीक है, और ठीक है। इसके अलावा कोई हैवी साउंड में या लाउड साउंड में हम लोग क्या करें, डिफेंडर पहने, जिससे क्या हो कि हैवी साउंड बॉडी उसके ईयर के अंदर ना जाए, ठीक है। अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो तो डॉक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करें। तो आज का ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है, कोई पॉइंट आपका चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं ये जब यूनिट पूरी हो जाएगी तो हम इसके पूरे आपको MCQs कराएंगे। आप इस क्लास को शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स को बताइए। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। कल भी क्लास आपकी करेक्ट 8 o'clock पर होगी, ठीक है ना। कल से कोई डिले नहीं होगा, सभी लोग आ जाएं, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सब लोगों को करें, जिससे उनको इसका प्रॉफिट मिल सके। मैं आपको पूरा का पूरा
इसमें प्रॉफिट दूंगा आपको, ठीक है। आपको हर चीज़ कराने की कोशिश करूंगा, एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप सब लोग ध्यान रखें, ठीक है। एमसीक्यूज में भी कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी से हमें तैयारी करके रखनी है आप, ठीक है, अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। एमएसएन ख़त्म होने के बाद में हम आपको और सब्जेक्ट भी लेंगे, एनाटॉमी आपका साथ के साथ कराते जाएंगे, सिस्टम वाइज कराते जाएंगे, ठीक है। जिस सिस्टम स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक या दो एनाटॉमी कराएंगे, ठीक है ना। तो सब लोग आते रहें, ठीक है, और पर डे आए, मैं सोचता हूँ सभी लोग, और अपना कमेंट्स में आप लाइक करें और नाम जरूर लिखें जिससे मुझे पता रहे कौन कौन क्लास ले रहा है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए थैंक यू सब लोगों को।